हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इससे पहले मैंने आपसे एक रिचुअल शेयर करा था, फायर रिचुअल, जिसके थ्रू आप जो भी एनर्जीज होती हैं उसको रिलीज कर सकते हो। किसी दूसरे इंसान की एनर्जी है या कोई और नेगेटिव एनर्जीज है तो उनको आप खुद से रिलीज कर सकते हो। सबसे पावरफुल रिचुअल होता है। लेकिन जो एनर्जीज को कॉल बैक करने वाला प्रोसेस है उसमें मल्टीपल चीज़ें आपको करनी होती हैं। जब बात अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करने की होती है किसी दूसरे इंसान से, तो इसमें ना कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें एक तो एनर्जीज को कॉल बैक करने से पहले आपको एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना सीखना होता है। एनर्जेटिक ब्लॉक में आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस पर मैं आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। कई दिन से ना कई लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को शेयर करने के लिए कि अपनी एनर्जीज को कैसे बुलाना है। तो इसमें जो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करोगे, जब तक आपने एनर्जेटिक ब्लॉक नहीं लगाया है तब तक वो एनर्जी शेयरिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मोड नहीं होता है ना आपसे एनर्जीज रिसीव करने का, कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो जो एनर्जेटिक ब्लॉक लगाने वाला प्रोसेस है उसमें जब आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हो देन उसके बाद एनर्जी कॉल बैक होता है। एंड देन उसके बाद कई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर अगेन आपको एनर्जी लीकेज से बचना है। जो सेकंड लेवल का इनर वर्क है उसमें एक रिचुअल मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 21 डेज के लिए जो भी प्रैक्टिसेस बताई हैं। सेकंड लेवल के इनर वर्क में ये सेकंड रिचुअल है जिसमें आपको 24 पॉइंट की हीलिंग करनी है। इस पर्टिकुलर रिचुअल में कई सारी चीज़ें मुझे ऐड ऑन करवानी है, तो एक बार मैं उसको कंप्लीट कर लूँ देन आपका जो एनर्जी कॉलिंग वाला प्रोसेस है सारा फिर उसी पर मैं वीडियो शेयर करूँगी। जो पहला रिचुअल मैंने आपसे शेयर करा था 21 डेज का, उसमें मल्टीपल चीज़ें बताई हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपका डाइट है, देन कुछ हर्बल टीज़ हैं और बड़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो ये जो पर्टिकुलर दूसरा रिचुअल है 24 पॉइंट बॉडी हीलिंग के साथ में, इसमें भी कई सारी डिफरेंट चीज़ें जो ऐड ऑन करनी है। तो मैं सेपरेट वीडियोज़ आपसे शेयर कर रही हूँ सो दैट एक बार मैं शेयर कर लूँगी एंड देन 24 जो पॉइंट की हीलिंग आपको करनी है प्रॉपर एक रिचुअल शेयर कर दूँगी जिसमें आपको क्या क्या करना है सो दैट आपको पता रहेगा। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूँ देन आपका फिर वही पार्ट करेंगे जो रह गया है एनर्जी कॉलिंग बैक का। मीनवाइल जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, स्टक एनर्जीज होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, आप इन सारी एनर्जीज को फायर रिचुअल के थ्रू रिलीज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये रिचुअल फुल मून पर ही परफॉर्म करना है, आपको जब मन करे तब आप इसको इवनिंग टाइम में कर लो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फुल मून का वेट करोगे। तो जब भी आप एनर्जी क्लेंजिंग रिलीजिंग कर रहे हो तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना होता है। अब ये है कि फुल मून की जो एनर्जीज होती है बहुत इंटेंस होती हैं, तो इसलिए वहां पर बहुत स्पीड से ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, चाहे आप रिलीजिंग कर रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और जो 21 डेज का रिचुअल मैंने बताया वो आपको करना जरूर है, इसमें आप स्केप नहीं कर सकते कुछ भी। वो भी आपका डीप हीलिंग पार्ट ही होता है जिसमें आपके जो हिडन इश्यूज होते हैं और हिडन ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी हील होते हैं, और जो आपको पता है वो तो आप हील कर ही रहे होते हो। और सारी ही आसान चीज़ें, कोई भी चीज़ टफ नहीं है जो मैंने अभी तक आपसे बताई होगी। हाँ ठीक है, 21 डेज के रिचुअल में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इश्यूज हो जाते हैं, बट देन अंडरस्टैंड कि अगेन ये आप लेवल अप ही कर रहे हो अपनी जो असेंशन जर्नी है, आपका इनर वर्क है। अगर आप बिना रेकी हीलिंग सीखे उस 21 डेज के रिचुअल को परफॉर्म करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प नहीं करने वाला है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रेकी हीलिंग सीखना आपके लिए मस्ट है। जब आप रेकी हीलिंग सीख लो तभी आपको उस 21 डेज के रिचुअल को प्रैक्टिस करना है। कई लोग हैं जिन्होंने ऐसा करा है, बिना रेकी हीलिंग सीखे इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, तो ये इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। जो डीप लेवल की इनर हीलिंग होती है वो मैंने आपको पर्टिकुलर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही बताई है। 21 डेज का जो रिचुअल है उसमें सिर्फ आपको लेवल 1 की ही रिक्वायरमेंट होती है रेकी हीलिंग की, बाकी लेवल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी इच्छा है, जो लेवल 1 है वो मस्ट है। जो 21 डेज का मैंने रिचुअल आपसे शेयर करा है, अगर आप उसको नहीं करोगे ना तो जो आगे फर्दर प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी, चाहे अपनी पास्ट लाइफ को चेक करने का है खुद से या फिर और कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को चेक करने का है, तो फिर आप वो कर नहीं पाओगे। उसमें अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ हो जाती है और आपका हाईली स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। और हाईली स्पिरिचुअली तो आप तभी प्रोटेक्टेड होते हो ना जब आपकी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, हर तरह की स्टक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज कर चुके हो। और मीनवेल आपके पास काम करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कार्मिक पैटर्न्स है, कार्मिक साइकिल्स है, पहले तो उनको रिकग्नाइज करो और उस पर अगर आप काम करें तो ऑब्वियसली बात है वो एक दिन में तो होने वाला नहीं है। तो उस पर आपको कॉन्टिन्यूसली अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना है एंड काम करना है। और जो आपकी 5 एरियाज में है उसमें आपको लेवल अप करना है। एक भी कोई ऐसा इशू नहीं रह जाना चाहिए जिस पर आपने काम ना कराओ। तो जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, जो मास्टरी वाला लेवल है, उसमें तो आप तभी पहुंच सकते हो ना जब आपने सारे पर्टिकुलर जो भी इश्यूज होते हैं छोटे बड़े सबको हील कर लिया हो। तब तक तो आप मास्टरी लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो। तो मास्टरी लेवल में तो फिर अनदर लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग करी है, तो आपको अब अपने जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं उनको भी रिकग्नाइज करना शुरू करना चाहिए।
और दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मे बी आई कैन डू अ रीडिंग, कि जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं टैरो के थ्रू मैं चेक कर सकती हूँ। आप रिकग्नाइज करो कि क्या ये गिफ्ट आपका है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम नहीं पता कर पाते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी मास्टरी वाले लेवल में। सो आप अपने थॉट्स को शेयर करना कि अगर आप चाहते हो कि मैं टैरो रीडिंग करूं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें मैं किसी की इंडिविजुअल रीडिंग नहीं करूंगी। उसमें जो भी गिफ्ट्स निकल कर आते हैं हो सकता है कि वो आपसे मैच करे, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो ये मैं इस चैनल पर शेयर करूँ। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज करते हो तो फिर वहाँ से जो मास्टरी लेवल में चीज़ें आपको करनी होती है ना, उसमें बहुत हेल्प होती है। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पता रहते हैं तो जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप अपने आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो यू आर पावरफुल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। कई बार लोगों को कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स नहीं समझ में आते हैं। जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो तो बात अलग है। तो ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो ट्विन फ्लेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, कई सारी चीज़ें अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो टैरो के थ्रू उसे आसानी से चेक करा जा सकता है। सो अपने थॉट्स को शेयर करना। अगर आप चाहते हो मैं इसे चैनल पर शेयर करूँ तो देन आई विल स्टार्ट। सो एनर्जी कॉल बैक के लिए जितने भी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू ईमेल और थ्रू कमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड मैं इस पर शेयर करूंगी। जैसे ही मैं ये सेकंड लेवल का रिचुअल शेयर कर लेती हूँ ना, सेकंड वाला, उसके बाद मैं इमीडिएटली सिर्फ वही शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।